डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स हब। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.3। सो पार्ट नंबर फर्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमने करना है इक्वेशंस को दो मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम करेंगे इनको एलिमिनेशन मेथड से एंड देन हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। सो फर्स्टली सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो फर्स्ट इज एलिमिनेशन method. So this is the equation number first, x plus y is equals to 5, and the equation number second, 2x minus 3y is equals to 4. तो एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या है कि एलिमिनेशन में आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो हाउ टू एलिमिनेट द वेरिएबल, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे x का कोफिशिएंट है, जहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट है 2। तो यहाँ पर भी हमने x के कोफिशिएंट को 2 बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10। तो सारी ही टर्म्स इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नाउ सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इसके साइन चेंज करने। जैसे सेकंड इक्वेशन जो है इसकी हमने साइन चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे नेगेटिव टर्म है माइनस का साइन है तो उसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये है 2x माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो हमने चेंज किया है साइन उसको यूज़ करना है, जो पहला साइन है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास है 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3y ये हमारा हो गया 5y। तो 10 माइनस 4 ये हमारा आ गया 6। सो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6/5। नाउ इस वैल्यू को अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फिल करना है। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, जो हमें गिवन इक्वेशन थी, तो वहाँ पे हमने y की वैल्यू यूज़ करनी है, डैट इज 6/5। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 6/5, राइट साइड जो है माइनस 6/5। नाउ टेक द एलसीएम, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 6/5। तो ये आ गया x इज़ इक्वल्स टू 19/5। तो ये हमारी आ गई x और y की वैल्यू। अब सेम क्वेश्चन को हमने करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ कैसे करना है इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है डैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, वहाँ से हमने क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, डैट इज़ x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो इस इक्वेशन को हमने कहाँ पे पुट करना है, पुट इन सेकेंड में हमने इस वैल्यू को फिल कर देना है। नाउ व्हाट इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड है हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे ये वाली जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारी आ जाएगी 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 इज इक्वल्स टू 4, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस गेट कैंसल। सो y इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 6/5। मेथड चाहे हम कोई भी यूज़ करें, वैल्यूज़ जो है वो सेम ही आएंगी। जैसे y की यहाँ पे भी एलिमिनेशन के साथ भी 6/5 आई थी, अगर हम सब्स्टिट्यूशन से यूज़ कर रहे हैं तो तब भी हमारी वैल्यू क्या आ रही 6/5। नाउ
यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थी हमारी x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे हम अपनी y की वैल्यू यूज़ करेंगे, डैट इज 6/5। अगेन टेक द एलसीएम, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम्स 5 5 जा 25 माइनस 6/5 विच इज़ इक्वल्स टू 19/5। तो ये हमारी x की वैल्यू दोनों में सेम आ गई, डैट इज़ 19/5। तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 पार्ट नंबर 1। Next is the question number second of part number first. 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2. So equation number first is 3x plus 4y is equals to 10. This is equation number first. And 2x minus 2y is equals to 2. This is the equation number second. तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे by using elimination method. पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। अब ये नहीं होता कि हमने हमेशा x का ही कोफिशिएंट सेम करना है, अगर आप y का कोफिशिएंट भी सेम हो रहा है तो आप सेम कर सकते हो, ठीक। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने सेम करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है 4y, यहाँ पर है 2y। अगर हम इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 4y बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना है हमारा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी टर्म्स ही हमारी मल्टीप्लाई होंगी, तो दिस बिकम्स अ 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो अब क्या है, जैसे y वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम हो गया, तो यहाँ पे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में साइन चेंज किए थे, साइन चेंज करना भी हर बार ज़रूरी नहीं होता। अगर साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है, अगर उनके साइन ऑलरेडी ही ऑपोजिट साइन है तो नो नीड टू चेंज द साइन हियर। तो यहाँ पे 4y प्लस 4y एंड माइनस 4y गेट कैंसल, सो यू हैव 4 + 3 7x। अगर आपने इसके साइन नहीं चेंज किए तो आप किसी भी टर्म के साइन चेंज नहीं करोगे। एंड 10 + 4 इज इक्वल्स टू 14। सो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 14/7, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। नाउ यूज दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम फर्स्ट में पुट कर लेंगे x की वैल्यू को 2। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू है यहाँ पे 2, 3 2 जाइए आ गया 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 1। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू आ गई है 1। अब सेम क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 3x हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 4y, x आ जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। पुट इन इक्वेशन नंबर 2nd। नाउ फ्रॉम सेकेंड, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 2nd में यूज़ करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। x की जगह हम यूज़ कर रहे हैं 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 और 2 की हमारी दोनों किसी एक टेबल पे नहीं आ रहे तो हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2। और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने 3 बनाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 8y माइनस 3 2 जा 6y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। यह आ जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6 14y, ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20।
-14y इज इक्वल्स टू -14, माइनस माइनस गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू 14/14 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या आ रही है 1। अब इस y की वैल्यू जो हमारी y की वैल्यू 1 आई है, इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, y की वैल्यू है 1, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4, सो x इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 2। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। So next is the question number 3 of part number 1 of exercise 3.3. So part number 3 is 3x minus 5y is equals to 4. This is the first equation, and second equation is 9x equals to 2y plus 7. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वेशन में x एंड देन y वाला कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, एंड देन हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे क्या है, x वाली टर्म है और y वाली टर्म जो है वो राइट साइड पे है। तो हम इसको क्या करते हैं, रीराइट कर लेते हैं। जैसे 9x ये प्लस 2y है, तो इसको भी हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये हो जाएगी माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे सेकंड टर्म में देखें तो x का कोफिशिएंट है 9। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है x, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो 3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी बन जाएगी 3 3 जा 9 माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे, डैट इज़ 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो अब यहाँ पे क्या है, 9x दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन चेंज करने का। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। अब प्लस 9x और माइनस 9x गेट कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा माइनस 13y, क्योंकि हमेशा हम जो ग्रेटर टर्म है उसी के साइन को यूज़ करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो साइन हमेशा ग्रेटर टर्म का आता है। सिमिलरली 12 माइनस 7 हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। सो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 अपॉन माइनस 13। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। ये जो y की वैल्यू आई है, अब इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 को हम लिखेंगे डैट इज़ 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। तो 3x माइनस 5, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 बाई माइनस 13। तो यहाँ पे क्या होना है, हमारा जो साइन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डैट इज़ माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, न्यूमिरेटर से सिर्फ न्यूमिरेटर ही मल्टीप्लाई होता है। तो 5 5 जा कितना आ जाएगा 25/13 दैट इज़ इक्वल्स टू 4। तो 3x आ गया 4 प्लस 25/13 है, राइट साइड गया तो माइनस 25/13। नाउ टेक द एलसीएम, 1 और 13 का एलसीएम आ गया हमारे पास 13। तो यहाँ पे हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 25। तो ये हमारे पास आ गया 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन 13। तो 3x हमारे पास आ गया 27 अपॉन 13। 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13। ये जो हमारा 3 है इस साइड का, ये हमारा राइट साइड जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9/30। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू एंड दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब सेम क्वेश्चन को हमने करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया, अब हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन से। सो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4।
तो 3x कितना आ जाएगा 4 + 5y, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 + 5y/3। तो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमने जो वैल्यू निकाली है x की, इसको हम अब यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो फ्रॉम सेकेंड 9x - 2y = 7, x की वैल्यू है 4 + 5y = 3 - 2y = 7। तो यहाँ पे 3 और 9 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ये जो हमारा 3 आया इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 = 12 एंड 3 × 5 = 15y - 2y = 7। तो 15 - 2 हमारा कितना आ जाएगा 13y। 7 - 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया y = -5/13। तो सेम वैल्यू हमारी आ गई। यहाँ पे भी था 5/13 -5/13, यहाँ पे भी क्या आ गया -5/13। मतलब नेगेटिव आ रही है वैल्यू, चाहे माइनस डिनोमिनेटर में है न्यूमिनेटर में है, y की वैल्यू जो हो वो नेगेटिव 5/13 आ रही है दोनों केसेस में। अब ये जो 5/13 वैल्यू आई है इसको हमने यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 3 में। सो अब हमारे पास आएगा फ्रॉम 3। सो इक्वेशन 3 हमारी क्या है, x = 4 + 5y/3। तो x = कितना आ गया 4 + 5, y की वैल्यू है -5/13/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 + 5 = 25, डैट इज़ -25/13/3। तो यहाँ पे हमें फिर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे हम। तो क्या बन जाएगा हमारा x = 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 × 1 = 13, मतलब 13 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ पे हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 13 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ गया 52 - 25/13/3। तो ये आ गया हमारे पास 27/13 × 3, 9 × 3 = 27। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9/30। तो ये हमारी दोनों केसेस में वैल्यू क्या आ रही है सेम। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पार्ट नंबर 1। सो क्वेश्चन 4 है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन इज x/2 + 2y/3 = -1 एंड सेकेंड इक्वेशन है x - y/3 = 3। तो अब हमने इसको पहले क्या करना है, इक्वेशन को बाय टेकिंग द एलसीएम, इसको एक सिंपल फॉर्म जो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने कन्वर्ट करना है। सो हाउ टू कन्वर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है 2 एंड 3, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास आएगा 6। तो हाउ टू मेक 6 हियर, तो यहाँ पे अगर 6 आ रहा है तो इसको हम करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अगर 6 लिखना है तो इसको हम करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारा बन गया 3x + 4y/6 = -1। तो ये आ जाएगा 3x + 4y, 6 डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। यहाँ पर x का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, x के डिनोमिनेटर को 1 और 3 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो आएगा 3। तो हाउ टू मेक 3 हियर, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। अगर हमने इसका डिनोमिनेटर 3 बनाना है तो इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो ये बन गया हमारा 3x - y/3 = 3। ये आ गया 3x - y, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x - y = 9। सो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे पहले एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर अगर हम देखें एलिमिनेशन लगाने के लिए कि जो हमारा दोनों टर्म्स का फर्स्ट वेरिएबल है x, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे हमें किसी भी टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के साथ क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 3x + 4y = -6 एंड सेकेंड है 3x - y = 9। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स के जो फर्स्ट टर्म है दोनों इक्वेशंस की x के कोफिशिएंट वाली दोनों सेम है, तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करने की। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। 3 + 3x एंड -3x गेट कैंसल,
4y प्लस y हमारा कितना आ जाएगा 5y, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा 15 माइनस 15। सो y हमारे पास आ रहा है -15/5 डैट इज़ 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो ये हमारा क्या आ गया y इज़ इक्वल्स टू -3। अब y की वैल्यू जो हमारी -3 आ रही है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो पुट y इज़ इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, y की वैल्यू है -3, ये बन जाएगा प्लस माइनस -12 इज इक्वल्स टू -6, 3x इज इक्वल्स टू -6 -12 है, राइट साइड जाएगा +12, 3x इक्वल टू 6, x हमारे पास आ गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। सो ये है हमारी x की वैल्यू और ये है हमारी y की वैल्यू। अब सेम क्वेश्चन को हमने किसके साथ करना है, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम क्वेश्चन को करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास क्या है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम 1 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डैट इज़ इक्वल्स टू -6 माइनस 4y अपॉन 3। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हम इसको यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो अब आ जाएगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू यूज़ करनी है, डैट इज़ -6 माइनस 4y अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 गेट कैंसिल। तो हमारे पास बच गया -6 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो ये आ गया -5y, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है, 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y, ये -6 है, इस साइड जाएगा तो +6। तो ये हमारे पास आ गया -5y इज इक्वल्स टू 15। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो y आ जाएगा, y हमारा कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 15 बाय -5, 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -3। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को जो -3 आई है इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ -3 अपॉन 3, x हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 3, x आ जाएगा 12 माइनस 6 6 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2 और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है -3। तो दिस वाज द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.3। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. So हमने क्या करना है, हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, पहले हमने उसकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है। जैसे हमें कोई रियल लाइफ सिचुएशन गिवन है जहाँ कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो हमने उसको पहले लीनियर इक्वेशन में फ्रेम करना है एंड देन उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो हमने क्या करना, अब हमने फाइंड आउट करनी है फ्रैक्शन। वी नो डैट फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन में एक तो हमें चाहिए न्यूमरेटर। सो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, डैट इज़ x बाय वाई। तो फ्रैक्शन हमारी क्या आ जाएगी, x बाय वाई। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कि अगर ये हमारा है न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1,
तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो किस में रिड्यूस हो जाती है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो हमारी फ्रैक्शन इक्वल किसके आ जाती है, 1 के। तो अब मैं इसको पहले इक्वेशन बना लेंगे, दिस इज़ x प्लस 1, ये y माइनस 1 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इक्वेशन बिकम्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x माइनस y माइनस 1, ये प्लस 1 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2, दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड में कहा है उन्होंने कि इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स मतलब जो हमने फ्रैक्शन बनानी है वो 1/2 कब होगी, इफ़ वी ओनली एट 1 टू द डिनोमिनेटर, हम न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। तो अब हमने इसमें भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस 1, 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, सो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। सो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि हमारे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें जैसे y वेरिएबल है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी 1 है और सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें किसी भी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम कोफिशिएंट सेम करने के लिए किसी न किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते थे वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दिस वन इज़ द सेकेंड इक्वेशन। नाउ इनके साइन सेम हैं तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है और पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है तो इसको हम क्या कर लेंगे नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव y और नेगेटिव y कैंसिल, x माइनस 2x हमारा आ गया माइनस x, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2 + 1 आ गया 3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। Now use this value of x in equation number 1. So put x equal to 3 in equation number 1. So first equation है हमारी x minus y is equals to -2. यहाँ पे हम x की वैल्यू यूज़ करेंगे that is 3. Minus y is equals to -2 minus 3. Minus y is equals to -5. माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का माइनस माइनस गेट कैंसिल, y is equals to कितना आ गया हमारा 5. सो x हमारे पास क्या था न्यूमिनेटर एंड y हमने लेट किया था डिनोमिनेटर। सो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, जो उन्होंने कहा था व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3/5। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट नंबर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अब हमारे पास दो पर्सनस हैं डैट इज नूरी एंड सोनू। 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो अब हमने इनकी एजेस निकालनी है नूरी एंड सोनू की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years. लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज़ इक्वल्स टू y years. नूरी की एज जो है वो हमने x year सेलेक्ट कर ली है और जो सोनू की एज है वो हमने y year सेलेक्ट कर लिया। अब उन्होंने कहा है पहले हम बात करेंगे 5 years ago की। 5 years ago का मतलब होता है जो हमारा पास्ट है। तो आज अगर उनकी एज x है तो 5 साल पहले एज कितनी होगी, तो हम कंडीशंस बनाएंगे 5 years ago एज ऑफ नूरी, जो नूरी है उसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5 years। और जो सोनू है, सोनू की एज कितनी हो जाएगी y माइनस 5 years। 5 साल कम हो जाएंगे। अब उन्होंने कंडीशन क्या लगाई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा क्या है कि 5 years ago जो 5 साल पहले की उनकी एजेस थी तब नूरी क्या थी थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम किसकी एज के, सोनू की एज के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो नूरी की 5 साल पहले की एज है
वो किसके इक्वल है, थ्राइस मतलब 3 टाइम है सोनू की एज के। तो इसकी क्या कंडीशन बन गई, 3 इंटू वाई डैट इज़ 3y एंड प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। तो ये आ गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे हमारे आगे कंडीशन 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर का मतलब फ्यूचर की बात कर रही हैं। तो 10 ईयर्स लेटर, अब हम करेंगे 10 साल बाद की बात। तो 10 ईयर्स लेटर, अगर आज उसकी एज x ईयर है, 10 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ नूरी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर्स। और एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10 ईयर्स। अब उन्होंने कंडीशन क्या रखी है, 10 साल बाद क्या कंडीशन है, उन्होंने कहा है 10 साल बाद की जो दोनों की एजेस हैं उसमें नूरी क्या हो जाएगी, नूरी की एज कितनी होगी, ट्वाइस, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कि 10 साल बाद की जो एज है नूरी की, उसमें क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी किसके, सोनू की एज के। तो अब इसकी भी हम इक्वेशन बना देंगे, x प्लस 10 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारी दो इक्वेशंस बनी है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अब हम दोनों में अगर देखें तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है x वाली, उसके दोनों के कोफिशिएंट्स जो हैं वो ऑलरेडी सेम है। जैसे इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई विद एनी टर्म। तो हम इसको किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, जस्ट साइन चेंज। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव x एंड नेगेटिव x का कैंसिल। माइनस 3y प्लस 2y, माइनस प्लस होता है माइनस, साइन हमेशा हम ग्रेटर टर्म का लेते हैं। 3 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 1y, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस गेट कैंसल, y इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 20। तो इस y की वैल्यू को हमने यूज़ करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो फ्रॉम वन x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3, y की वैल्यू हमारी आ गई 20, ये हमारा आ जाएगा 60, माइनस 10 प्लस 60, 60 माइनस 10 हमारे पास कितना आ गया 50। तो x हमने लेट किया था नूरी की एज को, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू 20 years। तो नूरी की एज हमारे पास कितनी आ गई 50 years और सोनू की एज हमारे पास कितनी आ गई है 20 years। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड of part number second of exercise 3.3. Okay, next one is the question number third of part number second. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. 2-digit number की यहाँ पे बात हो रही है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब सबसे पहले हमें सबको पता होना चाहिए कि जो 2 डिजिट नंबर है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते। कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे लेट इट बी 10 से, यहाँ से स्टार्ट हो गए 2 डिजिट नंबर 10, देन 11, 12 अप टू सोन, जैसे आ गया 21। तो यहाँ पे क्या होता है, हाउ टू राइट 10। 10 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, 11 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 12 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 अप टू सो ऑन। अगर हम 20 को लिखें तो इसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 22 को लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो वो हमारे सारे 10 के ही मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो 10 है वो फिक्स चल रहा है। जैसे लास्ट 2 डिजिट नंबर है हमारा 99, तो उसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9।
तो सारी टर्म्स जितनी भी हमारी 2 डिजिट नंबर वाली सारी टर्म्स हैं उसमें ये जो 10 चल रहा है हमारा, ये हमारा क्या चल रहा है, फिक्स चल रहा है। ठीक है, तो हमारे चेंज क्या हो रहे हैं, सेकंड वंस प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट, ये 2 डिजिट्स हमारे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इन 2 डिजिट्स को हमने क्या लेट कर लेना है, एक्स एंड वाई। तो हमने जब भी 2 डिजिट नंबर लेट करना है तो कैसे लेट करना है, लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। तो इसमें हमारा वंस डिजिट है x और टेंस डिजिट हमारा क्या है, सॉरी वंस डिजिट है y और टेंस डिजिट हमारा क्या है, x। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर आ गया 10x प्लस वाई। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये सारे x आ गए, ये सारे क्या आ गए हमारे y। अब इसमें डिजिट्स क्या आए, डिजिट्स हैं x एंड y जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा हमने यहाँ पे लिखना होता है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो अगला हम लिखेंगे नंबर obtained by reversing the order of digits, कि जो नंबर हमारा इन डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करके आया है। रिवर्स मतलब कि हमने इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, वंस को टेंस प्लेस पर और टेंस को वंस प्लेस पर। तो ये आ गया 10y प्लस एक्स, ये 2 हमारे आगे। अब इसमें डिजिट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे डिजिट्स हमारे हैं x एंड y, इनकी ही बात हो रही है। ओके, तो अब कंडीशंस क्या लगी हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, पहले सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, कि जो 2 डिजिट नंबर जो हमने लिखा है उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 9। तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, उसके डिजिट्स क्या हैं, x एंड y। तो कंडीशन क्या कहती है कि ये जो डिजिट्स हैं इनका सम कितना है, 9। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब सेकंड में क्या कहा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर क्या है, जो हमने पहले नंबर लेट किया है, क्या कहते हैं कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। किसके इक्वल है, ट्वाइस है, किसके, जो नंबर हमारा आया है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, कि डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है उसका क्या है, ट्वाइस है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा 88x माइनस 20 माइनस 9 11y। तो यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, 8x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा हमारा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम इनको एलिमिनेशन से अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकंड है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड टर्म को देखें y वाली को, उनके कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी चेंज है, ना ही हमें यहाँ पे किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है कोफिशिएंट सेम करने के लिए, और ना ही हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये y एंड y कैंसिल हो जाएंगे, प्लस y और माइनस y, 8x प्लस x आ जाएगा हमारा 9x, 9 प्लस 0 आ जाएगा 9। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 9/9 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा x कितना आ रहा है, 1। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट। सो फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है डैट इज़ 8। y 8 आ गया, x 1 आ गया, x हमारा 1 है और y हमारा क्या है, 8 है। नाउ देयरफॉर नंबर इज़, अब उन्होंने हमें यही कहा था ना कि 2 डिजिट नंबर क्या है, देयरफॉर नंबर इज़, नंबर हमने लेट किया था 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिख देंगे डैट इज़ 1 और y की वैल्यू आ गई 8। 10 1 जा 10 प्लस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 18। तो हमारा नंबर क्या आ गया है, 18। So this was the question number 3rd of part number 2 of exercise 3.3.
Next one is the question number 4th. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. मतलब मीना क्या गई है, बैंक में गई है, उसने 2000 रुपीज़ निकलवाए हैं, उसने कैशियर से कहा है कि उसको सिर्फ 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के ही नोट्स चाहिए। मीना को टोटल जो है कैशियर ने 25 नोट्स दिए हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 और रुपीज़ 100 शी रिसीव्ड। टोटल उसने 25 दिए हैं। आपने ये देखना है कि कैशियर ने उसको 50 रुपीज़ के कितने नोट्स दिए और 100 रुपीज़ के। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट रुपीज़ 50 नोट्स, रुपीज़ 50 के नोट्स हम लेट कर लेंगे x एंड लेट रुपीज़ 100 नोट्स इज इक्वल्स टू y। अब कैशियर ने उसको टोटल नोट्स कितने दिए हैं, 50 और टोटल नोट्स उसने दिए हैं 25। अब 25 नोट्स कैसे बने, उसमें 50 के नोट्स भी आए, उसमें 100 के नोट भी आए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसने 25 नोट्स टोटल बने हैं वो कैसे बने, 50 के नोट प्लस 100 के नोट। 50 के नोट हमारे पास कितने हैं x और 100 के नोट हमारे पास कितने हैं y। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब क्या किया, मीना ने 2000 रुपीज़ निकलवाए। अब उसने 2000 रुपीज़ अगर निकलवाए तो उसमें उसने 50 के नोट्स लिए और 100 के। 50 के नोट्स लिए x, 50 के नोट्स अगर x लिए तो उसका अमाउंट कैसे बनेगा, 50 मल्टीप्लाई x। 100 के नोट उसने लिए y, तो उसका अमाउंट कैसे बनेगा, 100 इंटू y। टोटल उसने अमाउंट कितना लिया है, डैट इज़ 2000। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से हम 50 को कॉमन भी ले सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50 विच इज़ इक्वल्स टू 40। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, 40। दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फिर अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और सेकंड है x प्लस 2y इक्वल टू 40। इन दोनों में अगर हम देखें तो अगेन जो फर्स्ट टर्म है हमारी x, उसका कोफिशिएंट है 1। सो हम किसी भी टर्म से इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इनके साइंस सेम है तो हम इनको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। x एंड x गेट कैंसल। माइनस 2y प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा हम ग्रेटर टर्म का लेते हैं, तो ग्रेटर टर्म में है माइनस, तो ये आ जाएगा y। 2y माइनस वाई 1y इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 25। अगेन प्लस माइनस माइनस, लेकिन 40 ग्रेटर टर्म है तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा। 40 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 15। नाउ माइनस एंड माइनस गेट कैंसल, तो y हमारे पास कितना आ गया, 15। नाउ यूज़ द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, तो x हमारा आ गया है 25 माइनस 15 डैट इज इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैशियर है उसने 150 रुपीज़ के कितने नोट दिए हैं उसको, 10 नोट्स, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स दिए हैं उसने, 15 नोट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर रुपीज़ 50 नोट्स। 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं उसके पास, 10, और रुपीज़ 100 नोट्स, 100 रुपीज़ के उसके पास कितने नोट हैं, 15। तो अगर हम देखें तो 50 के अगर 10 नोट हैं तो कितने अमाउंट बन गया, 50 इंटू 10 डैट इज़ 500। अगर 100 के 15 नोट्स हैं तो कितना अमाउंट बन गया उसका, 1500। 1500 प्लस 500 कितना हो गया, 2000। तो इतने ही पैसे उसने बैंक से विदड्रॉ किए थे। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इज द क्वेश्चन नंबर 5 of part number 2. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day.
सो इसमें क्या है, हमने फाइंड आउट करना है फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। जो चार्ज पर डे उसने देना है, पर डे के हिसाब से चार्ज पे करना है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹X एंड लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू ₹Y। तो इस पे अब क्या है कि उन्होंने क्या बोला है कि पहले 3 दिन का चार्ज जो है वो फिक्स है। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, तो फिक्स चार्ज है हमारा X। अब जो सरिता है उसने बुक कितने दिनों के लिए ही है, 7 डेज़ के लिए। 7 डेज़ के लिए उसने बुक ली है, 3 दिन का चार्ज उसका चल रहा है फिक्स। तो उसने चार्ज फॉर ईच डे, ईच एक्स्ट्रा डे के हिसाब से जो उसने चार्ज पे करना है वो उसने कितने दिनों का करना है, सिर्फ 4 डेज़ का। क्योंकि जो 3 डेज़ का चार्ज है वो तो यहाँ पे चला गया फिक्स में। और 4 डे का चार्ज, अगर 1 डे का चार्ज है ₹Y तो 4 डे का चार्ज कितना हो जाएगा, 4Y। और उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया है, ₹27। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पर्सन है डैट इज सी, उसने क्या किया है, ₹21 पे करने हैं और उसने बुक ली है 5 डेज़ के लिए। अब सोसी ने बुक ली है 5 डेज़ के लिए। अब 3 डेज़ का फिर फिक्स चार्ज है, तो फिक्स डे उसने पे कर दिया X फिक्स चार्ज। अब उसने चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के हिसाब से उतने कितने दिनों का चार्ज पे करना है, सिर्फ 2 डेज़ का। अगर 1 डे का ₹Y है तो 2 डेज़ का कितना हो जाएगा, 2Y। तो टोटल अमाउंट उसका कितना हो गया, 21। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हमने इन दोनों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन, तो देखें कि X और X का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना, सिर्फ इनका साइन चेंज कर देना। तो ये हमारा आ जाएगा 4 - 2 दैट इज़ 2Y, 27 - 21 इज़ 6, तो Y हमारा आ गया 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो Y की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो पुट Y इक्वल टू 3 in 1। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 3। x हमारा आ गया x + 12 इज इक्वल्स टू 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी 27 - 12। सो x हमारे पास कितना आ गया है, दैट इज़ 15। मतलब जो फिक्स चार्ज है वो हमारा कितना आ गया, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना आ गया, ₹15। जो ₹15 उसने 3 दिन का चार्ज देना है। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एक दिन का अगर उसने एक्स्ट्रा डे का चार्ज देना तो वो कितना आ गया, ₹3। तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3।